जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यूज़ का आज हम 23वां लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 111, मार्क्स फोकस ऑन रियल एग्जिस्टिंग contradictions led to a particular method for studying social phenomena called, हम उसको क्या बोलते हैं, डायलेक्टिकल मेथड। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस हमारी सोसाइटी में जो ओपोनेंट सोच होती है, एक थीसिस होता है, उसके बाद एक एंटीथीसिस एंड देन एक सिंथेसिस डेवलप होता है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है, फिर थीसिस, एंटीथीसिस और ये सब कुछ, और ये सिलसिला सोसाइटी में चलता ही रहता है। और एक आइडिया के, एक स्कूल ऑफ थॉट के जो अगेंस्ट दूसरा आइडिया होता है, उसी से सोसाइटी जो है वो डेवलप करती है। जैसे कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कैपिटलिज्म का, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और उसके जो ओपोनेंट फोर्सेस हैं प्रोलेटेरिएट की, दे विल थ्रो अवे द कैपिटलिज्म एंड एक सिंथेसिस डेवलप होगा, रीऑर्डर होगा सोसाइटी का, और हर चीज़ जो है वो बराबर में सब में बांट दी जाएगी। So this is dialectical method for understanding any phenomenon. Okay, the next one, question number 112. The theoretical foundation of Marxism is known as, तो ये है dialectical materialism. Materialism से मुराद है सुपरस्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जिसके ऊपर सोसाइटी की बेसिस हैं। और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, सोसाइटी में जितना भी चेंज आता है, दिस इज़ बेस्ड ऑन सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि इकोनॉमी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मनी, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। एवरी चेंज डिपेंड्स ऑन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ हिस्ट्री ऑफ। सो हिथरटो का मतलब क्या होता है? हिथरटो का मतलब होता है अनटिल नाउ, इसका वैसे मतलब ये होता है। सो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में अब तक जितने भी चेंजेस हुए हैं, ऑल चेंजेस इन द सोसाइटी आर ड्यू टू क्लास स्ट्रगल। एक ओप्रेसर है और दूसरा है ओप्रेस्ड, वही जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। ये एक तबका दबा हुआ है और दूसरा जो है उनको दबा के इसके एक ने रखा हुआ, और उनकी जो स्ट्रगल है आपस में, जो टग ऑफ वॉर है, रस्सा जो खींच रहे हैं दोनों जो सोसाइटी में, उसी से जो है वो सोसाइटी की ये जो मॉडर्न शेप है वो डेवलप हुई है। ओके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द कैपेसिटी टू डू अ यूजफुल वर्क दैट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड, 114 नंबर क्वेश्चन, लेबर पावर। इसको हम लेबर पावर बोलते हैं जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 115, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अंडर द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन द सरप्लस टेक्स द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, बी इज द राइट आंसर। ही टॉक्ड अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसमें फिर इन्होंने बताया था कि कौन कौन सी जो है चीज़ जो है वो उसमें कमोडिटी को, कौन सी कमोडिटी होती है, कौन सा प्रॉफिट होता है, कौन से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं। ओके, हाउ मेनी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय कार्ल मार्क्स ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़। सो डिफरेंट जो सोसाइटीज़ थी उनको स्टडी करते हुए कार्ल मार्क्स ने कुछ हमें मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का बताया था। तो वो कितने थे? वो 4 थे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन,
The mode of production existed in primitive communities in which ownership of land was communal is known as. जब सब कुछ बांट के क्या उसे कहते हैं चलती थी दुनिया, कोई ज़मीन किसी एक बंदे की नहीं थी, सब ने बांटा हुआ था सब चीज़ों को, तो उस मोड ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट वन. The mode of production characterized by the emergence of private property. When private property starting to emerge, उस mode of production को क्या कहते हैं? So here is the right answer. Ancient mode of production. कि जब emergence जो है वो start हो गई private ownership की. So this is called ancient mode of production. Okay, question number 119. The relationship between those who own the means of production, the capitalists or bourgeois, and those who do not, the workers or proletariat, is called. B is the right answer. Relations of production. Okay, when he was defining social status of individual in the society, तो उसमें उन्होंने क्या बात की थी कि सोशल स्टेटस किसी भी बंदे का उसका रिलेशन तयन करता है कि उसका रिलेशन क्या है, उसका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ रिलेशन क्या है, वो डिटरमिन करता है कि उस बंदे का स्टेटस क्या है. मिसाल के तौर पर ये जो टूल्स ऑफ प्रोडक्शन है, मिसाल के तौर पर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ मशीनें हैं, तो उस मशीनों के साथ एक मज़दूर का क्या रिश्ता है? वो मशीनों पे काम करता है और उनसे जो है वो कुछ बनाता है, और जो प्रोड्यूसर है, जो फैक्ट्री का ओनर है, उससे वो क्या रिश्ता है उन चीज़ों का, उन टूल्स ऑफ प्रोडक्शन का या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का? वो ओनर है, वो बना हुआ माल बेचता है. सो जो ताल्लुक़ है उस मशीनरी के साथ, वो ही ज़ाहिर करता है कि आपका माशरे में मुकाम क्या है. ओके, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री इवॉल्व्स थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन. वही बात है कि जो हिस्ट्री है वो कैसे इवॉल्व हुई है. सी इज़ द राइट आंसर. देखो, मोड ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की जो इंट्रैक्शन है, स्ट्रगल है, उसी से सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है. ओके, द नेक्स्ट वन, द सिस्टम इन विच द कैपिटलिस्ट्स ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. जिसमें कैपिटलिस्ट जो हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, उसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं. वेरी सिंपल. ओके, द नेक्स्ट वन, अ सिस्टम इन विच वर्कर्स सेल देयर लेबर पावर फॉर वेज इज़ नोन एज. तो जिसमें वो मजदूरी अपनी बेचते हैं एक उजरत के बदले, तो हम उसको कैपिटलिज्म ही बोलते हैं. B is the right option. Okay, the next one, goods are produced for sale rather than on use is a remarkable characteristic of. तो B is the right answer. कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो है वो जनाब, जैसे कि अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं, जैसे कीनिया है, तो कीनिया जो है वो कैश क्रॉप्स को, वहाँ पे लोग जो हैं कैश क्रॉप्स को काश्त करते हैं अपना पेट काट कर. यानी कि ज़रूरत उनको गंदम की है, उनको गंदम की ज़रूरत है खाने के लिए, लेकिन भूखे मरते हैं अफ्रीका में लोग, और कैश क्रॉप्स को काश्त करते हैं क्योंकि कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जो है उनको फोर्स करती है कि जनाब कैश क्रॉप्स जो हैं वही आप लोग काश्त करें, हमने एक्सपोर्ट करनी है. तो जो चीज़ उनको खुराक के लिए चाहिए वो वहाँ पे काश्त नहीं की जाती. सो द नेक्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन इज़ डेवलप्ड बाय, वेरी फेमस कॉन्सेप्ट, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स. Okay, 1 to 5 question. The process by which a commodity takes on an independent, almost mystical external reality is known as. Question number 125. इसको कहते हैं fetishism of commodities. Fetish जो है वो एक
It's kind of belief system, a religion, a very older form of religion, जिसमें पुतले बनाए जाते हैं और उनके साथ जो है उनकी इबादत की जाती है, वेरी रिलेटेड टू आइडल वर्शिप। तो उसको उन्होंने कहा था, उसको उन्होंने इससे रिलेट किया था, ये जो कमोडिटीज़ होती हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। सो दिस इज़ द परसेप्शन एक्चुअली ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स involved in production, not as a relationships among people but as economic relationships among among money and commodity exchanged in marketplace। तो ये ज़ाहिर करता है कि जो लोग मार्केट प्लेस में जो लेबर इन्वॉल्व होती है उनकी आपस में रिलेशनशिप्स को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, बल्कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं और जो मनी है, उसका जो आपस में रिलेशनशिप है उसको मद्देनज़र रखा जाता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन, वर्कर्स हु सेल देयर लेबर एंड डू नॉट ओन देयर ओन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर, तो उनको प्रोलेटेरिएट बोलते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, द डिवीजन ऑफ क्लास इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन, इज़ द राइट आंसर, द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मुराद है द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, फैक्ट्री है, और उसमें क्या हो सकता है, उसमें मनी है, जिसके पास ये चीज़ें हैं, यानी कि इन चीज़ों की बेस के ऊपर ही जो है वो सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। ओके, इन ए फ्यूडल सोसाइटी फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सप्लॉइट, फ्यूडल जो सोसाइटी है, जागीरदाराना जो निज़ाम है, उसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो किसको एक्सप्लॉइट करते हैं, किन लोगों का इस्तेसाल करते हैं। सारी बात है, वहाँ पे मज़दूर तो नहीं है, वहाँ पे सर्व्स हैं, मज़ारे हैं जो उनकी ज़मीनों के ऊपर काम करते हैं, सो दे एक्सप्लॉइट दम। ओके, द नेक्स्ट वन, इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोर्शियस एक्सप्लॉइट, तो जो बोर्शियस हैं उनका जो ऑपोजिट है वो प्रोलेटेरिएट ही है, उसी को वो करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, इन कैपिटलिज्म हु ओन्स एंड कंट्रोल द कैपिटल, बार बार वही बात है, ये बोर्शियस कंट्रोल करते हैं कैपिटल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, द पॉइंट्स डैश पॉइंट्स द आइडिया दैट एवरी इकोनॉमिक ऑर्डर ग्रोज टू अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी while at the same time developing internal contradictions, weaknesses that contribute to its decay. So B is the right answer, dialectical materialism, कि कोई भी जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक ऑर्डर है, वो अपनी पीक पे पहुंचता है, एफिशिएंसी यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पीक पे पहुंचती हैं, यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होती है, लेकिन साथ ही साथ में जो है वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी डेवलप हो जाती हैं जो उसकी बर्बादी का बायस बनती हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो कैपिटलिज्म है वो अपनी मौत आप मर जाएगा, इसको आग लगाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही अपनी मौत आप मर जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे चल रहा है। लेकिन उनकी ये जो प्रेडिक्शन थी वो सही साबित नहीं हुई। बहुत सारे कंट्रीज़ में, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म फ्लरिश कर रहा है और वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट भी है लोअर क्लास के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन, इन फ्यूडलिज्म द ओप्रेसर्स आर नाउन एज, तो फ्यूडल लॉर्ड्स जागीरदार होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मार्क्स main theoretical perspective for understanding society and history. So A is the right answer, historical materialism. How history has developed based on contradictions.
Okay, according to Marx, anything in the external world that is used to produce material needs and maintain existence is termed as. तो ये जनाब इन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन दी है. Anything in the external world that is used to produce material needs and maintain existence is termed as means of production. Okay, the next one. Marx denotes land, animals, tools, machinery, etc. are examples for the means of production. So these are the means of production, machinery, animals, tools. So in the Marx view, the factor that binds one class to another is, so D is the right answer here, relations of production. Like जैसे मैंने पहले बताया कि मज़दूर का रिश्ता जो है वो उस फैक्ट्री की मशीनों के साथ स्लेव जैसा है. उन मशीनों के ऊपर काम करता है, सारा दिन उनके ऊपर पसीना बहाता है और जो मालिक है वो उन मशीनों को ऑन करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 137. द सिंगल मोस्ट फंडामेंटल फैक्ट ऑफ द मटीरियलिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री इज, सो बी इज द राइट आंसर, द ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. In Marx's view, the forces of production along with the relations of production define मोड ऑफ प्रोडक्शन. सो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की उन्होंने डेफिनेशन दी है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मिल के मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाती हैं. ओके, द नेक्स्ट वन. इन एन इकोनॉमिक सिस्टम द डैश हैज़ द एबिलिटी टू डिटरमिन द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशंस अराइजिंग फ्रॉम इट. सो 139 इज द राइट आंसर, मोड ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन ही जो सोशल रिलेशंस हैं उनके बारे में हमें बताता है. जैसे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एंड जो हमारा मॉडर्न मोड ऑफ प्रोडक्शन है. ओके, द नेक्स्ट वन. द मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इनकम्पासेस a rudimentary means a basic rudimentary system of production in which people live together principally by hunting and gathering was. So question number 140. So D is the right answer here. Asiatic mode of production, hunting and gathering होती थी जब सब कुछ shared था, bountiful environment था. Okay, the next one. Of the 4 types of mode of production identified by Karl Marx, which one had a communal ownership over the property with no system of class relations? So B is the right answer, Asiatic mode of production. और communal ownership होती थी, सब कुछ सबके लिए फ्री था, कोई बंदा कहीं पे भी जाके रह सकता था. In a system of ancient mode of production, the oppressed were, तो इसमें इज़ द राइट आंसर स्लेव्स. एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तो फिर स्लेवरी स्टार्ट हो गई थी इसके साथ. ओके, द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 143. द फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड लैंडलॉर्ड्स विद द पावर्स ऑफ कोर्सन ओवर द क्लास ऑफ सर्व्स. सी इज़ द राइट आंसर. कोर्सन इज़ जो ऑपरेशन होता है, फोर्स होती है, एक्सप्लॉइट करना होता है. ओके, द नेक्स्ट वन. अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज रिटन इन द ईयर. डी इज़ द राइट आंसर, 1859. Okay, the next one. According to Marx, a thing whose qualities are capable of satisfying human needs is known as. C is the right answer, commodity. So he defined commodity here. Okay, the next one. Marx called the quality of commodity to serve a particular human need or function as, B is the right answer, use value.
ये आपको इकोनॉमिक्स में भी टर्म मिलेंगी टर्म्स। अकॉर्डिंग टू मार्क्स एक्सचेंज वैल्यूज़ फाउंड ओनली इन, एक्सचेंज वैल्यू जो है वो कैपिटलिज्म में मिलती है, जहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू की बेस के ऊपर ही चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है। Marx called the capacity of human labor to bring about utility in a commodity and produce simple use value as 148 is the right answer, useful labor. So this is called useful labor. Okay, the second last question of today. Marx stated that the products of useful labors assumes the form of commodities only in so capitalist societies. D is the right answer. ओके, आज का हम आखिरी सवाल पढ़ते हैं, और उससे पहले जो है आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। ओके, और आज का आखिरी सवाल। अकॉर्डिंग टू मार्क्स एक्सप्लॉयटेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ सरप्लस वैल्यू इन, तो इसका भी जो है हमारे पास बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही जो है वो सरप्लस वैल्यू की शक्ल में एक्सप्लॉयटेशन होती है मज़दूरों की या प्रोलेटेरिएट क्लास की। तो ये सरप्लस वैल्यू से ही जो है वो लॉर्ड्स या जो बोशियस क्लास है वो डेवलप हुई है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।